कर रहा हूँ यहाँ। जिस मुगलों ने हमारी माँ बहनों को नंगा किया, बलात्कार किया। सब बताने भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। प्लीज बस कीजिए। अरे राहुल गांधी है भैया वो, और उनके साथ आप है। अब अंजना जी ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी से बड़ा मूर्ख पूरे विश्व में नहीं है। ये दोनों ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। कुछ सवाल ले रहे, दो तीन सवाल ले रहे उसके बाद। मैं अमन तिवारी, एक सेकंड प्लीज। मैं अमन तिवारी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जिस औरंगजेब की आप दलील लेकर यहाँ आई हैं, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया, जिसने अपने भाई को मार दिया, और जिसके राज्य में हमारी हिंदू माँ बहनों को उनका मीना बाजार लगा, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार हुआ, उसको आप आइकॉन मान करके आप उसका दलील लेकर आई हैं। क्या एक मिनट, अमन तिवारी जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे लगता है पूर्वांचल के हैं। अच्छा, मैंने ऐसी कौन सी, हाँ क्योंकि मैं भी पूर्वांचल की हूँ, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर की हूँ, भोजपुरी उनका एक्सेंट है। मैंने कौन सी औरंगजेब पर बात कही जो मैं उसकी दलील दे रही हूँ? एक बात बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बोलने में बात कोट कर दो यहाँ पर। कौन सी मैंने कौन सी बात कही? मेरी एक बात कोट करो पहले। ये यहाँ एक बात कोट करो। मणिशंकर अय्यर तो बोलता रहता है। कौन सी बात कही? ठीक है, वो जवाब दे रहा है। कौन सी बात कही यहाँ पर औरंगजेब की दलील लाकर? मुझे बोलने का कौन सी बात कही मैंने? गजब आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अरे उन्होंने औरंगजेब का तो नाम भी नहीं लिया। तो ये डिबेट हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ज्ञानवापी पे हो रहा है ना। मैंने तो मैं कह रही कि ज्ञानवापी पे आपने साथ क्यों नहीं दिया? ठीक है, हिंदुस्तान हमारे साथ वो आए हैं, थोड़ा सा मुझे पूछ लीजिए, बोल लेने फॉर दीजिए। द रिकॉर्ड ये अच्छी बात नहीं है। बोला ज्ञानवापी पे। हाँ, ये बोल ही नहीं सकते एक शब्द। नहीं बोला सर, मुझे 2 मिनट और। इनको राहुल गांधी ने मना किया है। बोलिए सर, के बारे में एक शब्द मत बोलना। बेरोजगारी पर आप बोलिए, महंगाई पर आपकी आवाज जा रही है। मैं एक स्त्री सम्मान की बात कर रहा हूँ यहाँ। जिस मुगलों ने हमारी माँ बहनों को नंगा किया, बलात्कार किया। ये सब बताने की क्या जरूरत है? आपका सवाल क्या है उनसे? हमारा क्वेश्चन है कि उस औरंगजेब को, ये जो आपके पार्टी का जो जितने लोग आइकॉन मान रहे हैं, क्या ये सही है? चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। चलिए, ये बेवकूफ जनता को मेरा नाम कम से कम मत कहिए। मेरा नाम जो अर्जुन सवाल है। अंजना जी जनता सवाल पूछ सकती है, उनका पूछने का तरीका अलग होता है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम उसे बेवकूफ ना कहा जाए। नहीं, बेवकूफ कहा आपने अभी, उसे बेवकूफ आपने कहा। बेवकूफ क्यों बेवकूफ नहीं है वो? अच्छा, आप लोगों ने मुगलों को बढ़ाया है, यह हकीकत है। इसकी गाम धोने के लिए पानी नहीं है। आपके ने मैं बताता हूँ, अंग्रेजों को, अंग्रेजों को हाँ, अंग्रेजों से माफी लिख रहे थे, प्रभु हमको माफ कर दो। बढ़ाया है, बढ़ाया है। मैं औरंगजेब को बढ़ा नहीं सकता, ये औरंगजेब को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, 2 और सवाल है, उसके बाद आपके कमेंट्स लेंगे। 1-2 सवाल और है प्लीज। तिवारी है तो तिवारी बेवकूफ होते हैं। हेलो, ब्राह्मण बेवकूफ सवाल होते हैं। पूछिए आप। आपकी आवाज जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही। एक सेकेंड। अगर आप नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? चलो बस करो यार, ये गेम बंद कर दो। ब्राह्मण ने जात की बात हो गई। आप हिंदुस्तान को बांट देना चाहते हो क्या? किसने बोला जात की बात? ब्राह्मण की बात बोले नहीं। ठीक है, अगला सवाल सुनिए आप लोग प्लीज। बहस को आगे जाने दीजिए। बहस को आगे जाने दीजिए प्लीज। आप धर्म में बात अब ये बच्चा पूछ रहा है कि आंसर कौन लेगा, तो आपस में लड़ रहे हैं। 1 सेकेंड प्लीज। मुझे चक्कर आने लग गया। हम जात में नहीं बोल सकते। किसी को बेवकूफ कहना
ये बिल्कुल, लेकिन और जात जनता में तो मत बांटिए। किसी को बेवकूफ कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो सवाल अपने तरीके से पूछेंगे, हम बेवकूफ नहीं कह सकते। ये 10 उचित नहीं सेकंड है। में मैं एक चैलेंज देती हूँ। क्या चैलेंज देती है? आप पहले माफी मांगिए। आपने बेवकूफ क्यों बोला? आपने जात और राजनीति आप आपने बढ़ाया है, औरंगजेब को आप लोगों ने बढ़ाया है, मुगलों को आप लोगों ने बढ़ाया है। मनीष शंकर अय्यर ने मुगलों के बारे में इनकी पार्टी ने कहा है कि जिस प्रकार मुगलों में परिवारवाद था, कांग्रेस में भी परिवारवाद है। क्या बुराई है? क्या बुराई है? सुप्रिया जी, अबे साले, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अरे सबके बीच में तो ये क्या सेकंड ले रही हूँ? आ रही हूँ, 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 प्लीज। आप बताइए क्या होगा 10 सेकंड में? 70 साल बोल रहे हैं ये। तो आपने 8 साल में कौन सा झंडा देखिए, ये 15 साल में कौन सा झंडा दिया आपने? ये सुप्रिया जी, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। 15 साल में हिंदुस्तान को क्या दिया आपने? 15 साल से अरे, आपने ऐसे क्या सबको दिया? चुप कराना मजाक बहुत उड़ाना मुश्किल है। इसका उसका मजाक अनुराग जी। जनता का मजाक, यहाँ पे मजाक उड़ाओ, संविधान, न्यायपालिका और दुनिया का मजाक उड़ाओ। इसके अलावा आप कर क्या रहे हो इतनी देर से? आपसे महंगाई की बात होती, चुप हो जाते हो। महंगाई की बात पर पेट में दर्द हो जाता, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम एकदम नहीं बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हो। महंगाई पे बोलोगे नहीं, बेरोजगारी पे बोलोगे अरे अनुराग जी, सुप्रिया जी को बोलने दीजिए। मैं भी एक चैलेंज दे रहा हूँ और मैं बहुत चैलेंज दे के कहता हूँ कि ये प्रूफ करे कि कांग्रेस पार्टी मुगलों के साथ खड़ी नहीं है। जब औरंगजेब रोड को बदलने का बात आया, साथ होगी नहीं, आप खुद देखिए, औरंगजेब रोड को बदलने का विषय आया, यही प्रवक्ता अच्छा ठीक है, हमारे साथ उनको डिबेट बोलने में दीजिए। संबित जी, प्रवक्ता संबित जी डिबेट में प्लीज कह रहे सर। थे कि औरंगजेब रोड बदलना नहीं चाहिए। हम औरंगजेब रोड संबित जी, को एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे ठीक थे, है। मगर ये सुप्रिया जी, एपीजे अब्दुल कलाम सुप्रिया जी इसी का जवाब दे रही है। एक सेकंड। ये देखिए, अनुराग जी प्लीज। यहाँ देखो क्या हो रहा है। साहब आप कह रहे अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सब चंगासी साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। डेविड महोदय, आप कह रहे थे कि हिंदू सुप्रिया अंग्रेजी जी से बोलिए। भर्ती हो जाओ। देखिए, हमारी बात करते हैं। प्लीज सर। भारत छोड़ो आंदोलन में आपने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि अरे मैं तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूंगा? क्या है अरे भारत छोड़ो आंदोलन सुप्रिया जी, में क्या बोले जा रहे हैं? बताओ। सुप्रिया जी, उसमें बीजेपी भी नहीं थी भारत छोड़ो अरे आंदोलन भैया, आपके 1980 में बात अरे बीजेपी आप बनी बोलिए, है। आप बोलिए। हमारी संगठन मतलब कहाँ बहुत था? मुश्किल है सबको चुप करना। आप मेरी मजबूरी में समझिए, बोलिए। मैं चैलेंज देती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर भाजपा 30 सेकंड बिना रुके मेरे साथ एक डिबेट कर ले। बोलिए। नहीं करेंगे, लेकिन एक मैं जवाब देता हूँ, मैं डिबेट करता हूँ। ठीक है, पूरी नहीं हुई उनकी बात, पूरी। मैं बोल रहा हूँ प्लीज मैंने संबित जी, challenge संबित जी किया। प्लीज। अरे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे इन्हीं विषयों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए ना। उनको बोल लेने दीजिए। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर मिले 5 सीट, फिर छोड़ो, यहाँ सीट छोड़ो। मेरे साथ डिबेट महंगाई करो। है कि नहीं? सुप्रिया जी, बात राहुल पूरी गांधी से करिए। डिबेट सुप्रिया जी, बात करो, पूरी। इनके साथ डिबेट। इतने तेजस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है? ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है भेस पर कौन से की कौम है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो देश को बंटवाते हैं? ये खुद की औलादों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये हक की लड़ाई में यहाँ लाठियां चलवाते हैं और अनपढ़ों को यहाँ बेटा भक्त बनाते हैं। कर ले, हाँ, करें? पूरा कर ले, फिर आपसे चुप जवाब कराइए दीजिए। इनको, चुप कराइए। गला नहीं खराब है, उसके ऊपर 403 कुछ खराब है। 403 रुको जरा, सबर करो। लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिली है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प और कॉम्पनसेशन मिला। लेकिन सुप्रिया जी, 152 लोगों को किसानों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में धरने पर बैठेंगे। को भी एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड, आप के सवाल पे काउंटर क्वेश्चन है। किसानों ने ऐलान किया है पंजाब में सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। लेट मी फिनिश नाउ। 152 लोगों को सरकारी नौकरी दी। पहली बात, आपके सवाल का जवाब दूंगी अपनी बात खत्म करने के बावजूद। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, 7.25 साल हो गए, साहब ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। गिने चुने सवाल लेकर रट के आते हैं, कैसे आम खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, इस पर इंटरव्यू देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करने से पहले अपने मुंह पर खालिक होती है। ये मैं भाजपा प्रवक्ता को बोलना चाहती हूँ। आप जो बात आप कह रही थी, बिल्कुल उनको, अगर उनको लगता है कि उनको और मिलना चाहिए, उनको हक है बैठने का सरकार के खिलाफ। हम स्वागत करते हैं इसका, बैठना चाहिए उनको, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए।
हम उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाएंगे, हम उनको पिटवाएंगे नहीं, हम उनको रात के अंधेरे में उनपे एनएसए लगाकर जेल नहीं भेजेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया। हम डीआईजी लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे गांव में कि कौन सा किसान आंदोलन में जा सकता है, ये पता लगाओ। ये काम इनकी सरकारों ने किया था, इन सब लोगों से ही बोलिए। और मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपना जरा जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है उसके बारे में बोला करिए। गुंडों का समर्थन करते हैं, राजनीतिक संरक्षण आप देते हैं। जमानत जब तभी होगी, असेंबली का चुनाव लड़िए, एक और जमानत जब होगी अभी। अंजना जी मैं उत्तर दे दूं। अरे तुम्हें ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ो इस बार, फिर मुझसे बात करना। बेवकूफी की बात करते हैं। बस हो गया, ठीक है। ये फर्क आया है और इस फर्क को ये लोग देखते तो हैं लेकिन अंदर से जलते इतना है कि इनसे सहन नहीं होता। अंजना जी, किसानों को मनाने का काम हमारा था, हमने तीनों कानून वापस लिए, इसलिए लिए क्योंकि हम लोग किसानों का सम्मान करते हैं। पीछे से बोल रही हैं आप, अरे बताओ ये लोग, बताओ इसका उत्तर दे दो। चलो बोलो, इसका उत्तर दे दो। क्यों भाई अंजना जी? हाँ देखो ना, देखो मैं पता नहीं आप लोग दोनों जब एक साथ बोलते हैं तो एक दूसरे को सुन पाते नहीं सुन पाते। मैं तो नहीं सुन पाती हूँ, हमारे दर्शकों को भी ये दिक्कत होती है। इसीलिए संयम के साथ बहस करना। आप लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इतनी बड़ी पार्टियों के, और जिस तरह की भाषा और मर्यादा को गिरते देखते हैं, ये सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। अक्सर आप जाएंगे कहीं पर लोगों से मिलने, लोग चर्चा करते हैं कि टीवी डिबेट में भाषा का और एक दूसरे के साथ व्यवहार का स्तर क्या हो गया है। बहस शुरुआत में अच्छी रही, आपने पार्टी की दलीलें रखी, वही कीजिए। यकीन मानिए आपका सम्मान लोग करेंगे, वरना 10 लोगों के बीच जाने में कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई लोग बोला टीवी डिबेट में वही लोग हैं जो एक दूसरे को गाली देते हैं।